अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ यूआई यूएक्स मास्टर क्लास। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोसेस ड्रिवन आइडिएशन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ड्रिवन आइडिएशन से। अभी तक हमने जितनी भी टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, हमने पढ़ा डिज़ाइन थिंकिंग, हमने पढ़ा यूसीडी, हमने पढ़ा एचसीडी। देयर इज़ अनदर फ्रेमवर्क जो एजाइल का प्रोसेस होता है। बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, पीडीएलसी है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो आपके पास मल्टीपल फ्रेमवर्क्स हैं जो कि यूज़ होते हैं। प्रोसेस ड्रिवन आइडिएशन क्या है? प्रोसेस ड्रिवन आइडिएशन का मतलब ये है कि जितने भी आपके पास यूएक्स डिज़ाइनर्स होते हैं वो स्पेसिफिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होते हैं। एंड टू डू ऑल ऑफ दिस बेसिकली दे नीड टू एम्पैथाइज विद द यूज़र्स। दे नीड टू अंडरस्टैंड के यूज़र की नीड्स क्या हैं, उसके पेन पॉइंट्स क्या हैं, क्या इनोवेटिव सोल्यूशंस वो बना सकते हैं, क्या आइडियाज़ वो जनरेट कर सकते हैं। बट एक सवाल आता है कि हाउ डू दे कंटिन्यूसली जनरेट फ्रेश आइडियाज़। अब इसमें ना नेल्सन नॉर्मल के ह्यूरिस्टिक्स हैं एंड बेसिकली दे डिफाइन आइडिएशन एज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग ब्रॉड सेट ऑफ आइडियाज़ ऑन अ गिवन टॉपिक। और इसमें आप अब आसान करके मैं आपको बताता हूँ कि जो नेल्सन नॉर्मल है इसके मल्टीपल फ्रेमवर्क्स हैं। वन ऑफ देम इज़ वेरी पॉपुलर फॉर ह्यूरिस्टिक्स। जब आप ऑडिटिंग करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को ऑडिट करते हैं, तो आप 10 पॉइंट्स को माइंड में रखे हुए पूरा सिस्टम बनाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वो कहता है कि बेसिकली आइडिएशन का मतलब ये है कि आप नंबर ऑफ़ आइडियाज़ जितने ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं जनरेट करें ऑन एनी स्पेसिफिक टॉपिक। लेकिन उसमें आपने शर्त ये रखनी है कि आपने जज नहीं करना। कोई भी आइडिया, कोई भी बंदा कोई भी आइडिया दे रहा है, वेलकम दैम रादर दैन जजिंग दैम, वेलकम दैम। बिकॉज जितने ज़्यादा आइडियाज़ होंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ईजी होगा आगे प्रोसेस करना। सो दिस इज़ व्हाट ही मीन्स बाय आइडिएशन। सो आइडिएशन फेज़ में मकसद भी सारा यही होता है कि आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं बीइंग अ डिज़ाइनर, और उसके बाद जो है फिर आप बेसिकली डेटा को कन्वर्ट करते हैं और उससे आप डिज़ाइन सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। अब बेसिक्स क्या है आइडिएशन की? आप आइडिएशन बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। आप अकेले भी कर सकते हैं, आप टीम में भी कर सकते हैं। आइडिएशन ऑनलाइन भी हो सकता है, रिमोट भी हो सकता है, वन ऑन वन सेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो आइडिएशन इज़ समथिंग जो कि आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। एंड द की रूल, वेरी सिंपल रूल, आपने जज नहीं करना। इस जज की तरह आपने जज नहीं करना किसी को। यू हैव टू जनरेट एज मच एज़ यू कैन। आप आइडियाज़ जनरेट करें एंड फिर उसमें मैंने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कि आप ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ जाते हैं कि कौन सा जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है जो कि ज़्यादा फीजिबल होगा यूज़र के लिए और बाकी फिजिबिलिटी के लिहाज से भी वो अच्छा होगा। अगर एक छोटा सा पॉइंटर है ना, तो वो भी आप रिकॉर्ड करें। जिस तरह आप कहीं पे घूमने जाते हैं तो आप फोटोग्राफी करते हैं ना, तो आप सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। सिमिलरली जब यूज़र के केस में डेटा आता है ना, आप एक सिंगल पॉइंट को भी मिस नहीं करते, बिकॉज वो हर एक पॉइंट वहाँ पे वैल्यूएबल होता है और उसकी वैल्यू होती है वहाँ पे। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप कोई वाइट बोर्डिंग टूल यूज़ कर लें, लेकिन आपने जितना डेटा आ रहा है उसको आपने नोट डाउन करना है। उसके बाद हम हमेशा कहते हैं कि 2 इज़ बेटर दैन 1। सोलो ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छी होती है, बट जब आप टीम में काम करते हैं ना, दैट वे यू आर एबल टू जनरेट मोर फ्रीक्वेंट आइडियाज़। एंड कोलैबोरेशन जब होती है ना, जहाँ पे कोलैबोरेशन होती है, जहाँ पे टीम वर्क होता है, आपको आइडिएशन जो है बड़े अच्छे से करनी आ जाती है। उसकी रीज़न होती है, अगर आप कहीं पे पॉज होते हैं तो अगला बंदा होता है आपको इनपुट देने के लिए। एंड सोलो आइडिएशन में आप लॉट ऑफ टाइम्स अपने एडवांटेजेस हैं बट आप स्ट्रक भी हो जाते हैं, तो आप उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते जिस तरह आप टीम वर्क में कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद आइडिएशन के लिए रूल्स रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कुछ गाइडलाइन सेट करनी है जब आप आइडिएशन करें। आप किस तरह का सेशन रख रहे हैं, आप कोई डिज़ाइन थिंकिंग की वर्कशॉप रख रहे हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास सेट ऑफ गाइडलाइंस मौजूद हों। इस टाइम पे ना जब आप आइडिएशन फेज़ में होते हैं, हमने डिज़ाइन थिंकिंग पढ़ा था ना, एम्पैथाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप, टेस्ट। डेटा हो गया, यूज़र रिसर्च आ गया, सारा कुछ हो गया, डिफाइन भी हो गया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता चल गई। आइडिएट करना है ना, जनरेट करना है एज मच एज़ यू कैन। तो यहाँ पे आप क्वालिटी को नहीं देखते, यहाँ पे आप क्वांटिटी को प्रेफर करते हो। आप यू कैन कम अप विद एज मच सोल्यूशन एज यू कैन फॉर द प्रोडक्ट टू बी रिजॉल्व। उसके बाद आपके पास जो भी कंस्ट्रेंट्स आएंगे, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनको डील करें, अच्छे से डील करें। यूज़ देम एज ट्रिगर टू एक्चुअली कि आपके सोल्यूशन को या आपकी जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे से सॉल्व करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने आप को लिमिट करते हैं जस्ट 1 आवर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के लिए, तो आप अच्छे से फोकस कर सकते हैं। देयर इज़ अ टेक्निक कॉल्ड पेंडोरा टेक्निक है, लेकिन पेंडोरा टेक्निक 25 मिनट्स की होती है। उसमें क्या होता है कि आप 25 मिनट्स फोकस होकर काम करते हैं विद नो डिस्ट्रैक्शंस, नो सेलफोन्स एंड नथिंग, और उसके बाद आप 5 to 10 मिनट्स की ब्रेक लेते हैं। तो दैट हेल्प्स यू स्टे फोकस्ड ऑन द
milestone or goals that you are doing. Anything and everything goes. आइडिएशन फेज़ में आपके पास अच्छे से अच्छा आइडियाज़ भी आ सकते हैं, बुरे से बुरा आइडियाज़ भी आ सकते हैं, बट यू हैव टू वेलकम देम. ठीक है. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास जितने भी आइडियाज़ आ रहे हैं, जस्ट गेट देम एंड राइट देम डाउन. उसके बाद जब आप आइडिएशन करते हैं तो आपने डाइवर्स थिंकिंग करनी है. ऐसा नहीं है कि आप अकेले आइडिएशन करेंगे, आपने मेक श्योर करना है कि आप इवैल्यूएशन ना करें चीज़ों की. लेट्स सपोज कोई बंदा कहता है ना कि अब मैं एग्जांपल देता हूँ. मैं आपको कहता हूँ यार एक वॉलेट है ना, आप एक वॉलेट यूज़ करते हैं. लेट्स अप्लाई दिस. एक वॉलेट है, इस पर डिज़ाइन थिंकिंग अप्लाई करें. एम्पथाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप, टेस्ट. एक वॉलेट है ना, वॉलेट के ऊपर रिसर्च करें. वॉलेट में कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं. आपके पास डेटा आ गया, यूज़र रिसर्च से आपने डेटा इकट्ठा कर लिया, हो गया, आपने यहाँ पे लिख लिया. उसके बाद होगा क्या कि आप जो है बेसिकली डिफ़ाइन करोगे. क्या डिफ़ाइन करोगे? प्रॉब्लम्स को. प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने बना ली. फिर आप आइडिएशन फेज़ पे आ गए. आइडिएशन में क्या होगा, नाउ आपके पास मल्टीपल ग्रुप्स होंगे डिज़ाइन थिंकिंग वर्कशॉप में. हर एक ग्रुप जो है अपने हिसाब से सोल्यूशन बताएगा. तो आपने किसी को जज नहीं करना. किसी का सोल्यूशन आपको लगता है कि यार ये बड़ा वियर्ड है, बट मे बी दैट माइट वर्क आउट फॉर यू. उसके बाद जाके आप प्रोटोटाइप और टेस्टिंग करते हैं. सो दिस इज़ लाइक हाउ यू डू इट. आपने इसमें रश नहीं करना. यू हैव टू गिव अ प्रॉपर टाइम. उसके बाद आप अपॉर्चुनिटीज़ देखें कहाँ पे जो है स्टैंड आउट कर रहा है, कहाँ पे डिज़ाइन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ पे चीज़ों को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ पे आपको ज़्यादा इनपुट मिल रही है. एंड देन बी ओपन टू एम्बिग्विटी. आपके पास कोई भी एम्बिगुअस सोल्यूशन आता है, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर ओपन टू एक्सेप्ट दैट. आप बेशक रफ प्रोटोटाइप बनाएं. आपको लगता है कि यार थोड़ा बहुत मुझे माइंड में आ रहा है कि यार वॉलेट का डिज़ाइन इस तरह भी हो सकता है, उसमें यहाँ पे हम सेंसर लगा दें XYZ और यहाँ पे कार्ड्स का सेक्शन हो जाए, यहाँ पे सिक्के आ जाएं. अब देखें ना, मोस्टली कॉमन प्रॉब्लम क्या है, वॉलेट में सिक्कों का इशू होता है ना. जब सिक्के ज़्यादा हो जाते हैं तो डील करना मुश्किल हो जाता है. तो मे बी जस्ट थिंक लाइक दैट. तो आपने कोशिश करनी है कि एम्बिग्विटी आ रही है, जस्ट ड्रॉ अ रफ प्रोटोटाइप, मे बी दैट कैन हेल्प यू आउट एज वेल. ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग से एक सिंपल टेक्निक है जिसमें आप आइडिया जनरेट करते हैं. आप देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या प्रोडक्ट है और उसका यूज़ केस क्या है और किस तरह से आप यूज़र के एक्सपेक्टेशन को मीट कर सकते हैं. ब्रेनस्टॉर्मिंग में इन्वॉल्व कौन होता है? मोस्टली आप सारे ही होते हैं. बीइंग अ डिज़ाइनर आप इन्वॉल्व होते हैं. स्टेक होल्डर आपके साथ इन्वॉल्व होता है. अब स्टेक होल्डर का क्या काम होता है? स्टेक होल्डर बेसिकली आपको आइडिया दे सकता है, आपको बता सकता है कि उसका बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस जो प्रोडक्ट्स रहे हैं, तो वो आपको बता सकता है कि पास्ट में सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स हमने बनाए थे तो उसमें दिस थिंग वर्कड आउट. अब वो एजम्पशन है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए वर्कआउट करे, बट यू गेट फीडबैक फ्रॉम एवरीवेयर. तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप इनपुट जो है नोट डाउन करते हैं. उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जो है वो सेटअप करते हैं. और किस तरह से सेटअप करते हैं आप? एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जो है वाइट बोर्ड पे भी कर सकते हैं. आपके पास मुख्तलिफ़ टूल्स हैं. आप फिग जैम को यूज़ कर सकते हैं, आप जो है मेरो को यूज़ कर सकते हैं. बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं आजकल तो वाइट बोर्डिंग टूल्स के लिए, तो आप इनको इजीली यूज़ कर सकते हैं. तो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जो है पुट आउट करना, इट इज़ अबाउट जनरेटिंग आइडियाज़. जब आपको लगता है कि आप स्टक हो गए, आपको आइडियाज़ नहीं आ रहे, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रख लें एंड देन जस्ट जनरेट एज मच आइडियाज़ एज यू कैन. अच्छा, टाइम की क्या वैल्यू है? अगर आपको लगता है कि यार स्केजुलिंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, आप ऐसा ना हो कि यार मेरे स्केजुअल के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए या कुछ भी आ जाए, कोई भी इशू आ रहा है आइडिएशन में, तो देयर आर नंबर ऑफ़ वेज टू एक्चुअली डील विद दैट. सो टाइम इज़ अ कंस्ट्रेंट, मे बी समटाइम्स नहीं होता. लुकिंग एट व्हाट आर योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड द वे यू आर वर्किंग, सो आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट देयर. बाकी टूल्स मैंने आपको बता दिया कि आप सिंक्रोनसली कर सकते हैं आराम से, तो जिस तरह आपके लिए फ़ीज़िबल हो. फिर आइडियाज़ को प्रायोरिटाइज़ करना, देखना कि यार अच्छा ये वाला आइडिया जो है ना, ये बाउंस बैक कर रहा है, ये अच्छा आइडिया है, फीडबैक उस पर आप लेते हैं. आप हर एक बंदे को लेकर आते हैं, आप उसे कहते हैं आप प्रेजेंट करें, फिर उस पर आप वोटिंग करते हैं. तो यू गेट टू नो कि यार किस में ज़्यादा दम है, किस आइडिया में ज़्यादा दम है. आप ऑप्टिमल की तरफ जाते हैं. अब ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होती है ना, वो यूजुअली अनस्ट्रक्चर्ड होती है. अब आप क्या करते हैं, बेसिकली आप कोशिश करते हैं कि आप उसको स्ट्रक्चराइज बना सकें, क्योंकि अब वो स्ट्रक्चराइज नहीं होती. तो आपकी कोशिश होती है कि बेसिकली आप क्या करें, आप जो हाउ माइट वी वाला चैलेंज है वो भी कर सकते हैं, जो हमने पढ़ा था डिज़ाइन चैलेंज, हाउ माइट वी, ताकि आपको एक प्रॉब्लम फेस नज़र आ जाए. उसकी बेस पे बेसिकली आप जो है आइडियाज़ पे जनरेट करें.
ब्रेनस्टॉर्मिंग के रूल्स आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह की ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपको क्या लगता है कि क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं आपको एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में, एंड हाउ वुड यू ओवरकम दोज चैलेंजेस? एंड क्या आपने कभी आज से पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में पार्टिसिपेट किया? बिकॉज बीइंग अ यूआई यूएक्स डिज़ाइनर, वन स्किल इज़ वेरी कॉमन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रॉब्लम अच्छे से रिजॉल्व करेंगे, द बेटर द चांसेस आर कि आपका प्रोडक्ट इम्प्रूव होगा और उस तरह से आपका प्रोडक्ट यूज़र सेंट्रिक भी बनेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोसेस ड्रिवन आइडिएशन।